विश्वास कर, खाना खा, आ से आलू हो जा बेटे विश्वास में चालू। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं? कहता है विश्वास कर। विश्वास होता नहीं है, विश्वास करना पड़ता है। बाइबल बोलती है बच्चा पेट में दिखता नहीं है, महसूस करना पड़ता है। हालेलुया। मैं भी कभी मां थी। आप कहेंगे एक दिन, आप कहते हैं, आपको समझना है, कहता है विश्वास कर कि तेरे पेट में अगर मिराइकल जन्म नहीं ले रहा, बच्चा जन्म ले रहा है, तो विश्वास कर ये मिराइकल ही एक, ये मिराइकल है, मिराइकल है ये। कहते हैं कि ऐसे ही बहुत सारे मिराइकल आज रात आपके पेट में जन्म लेंगे। आपको बस विश्वास करना है और कराना है विश्वास एक दूसरे पर। हड्डियां नहीं चलती, बोलो विश्वास कर। जो आपको कह रहा मेरा मकान नहीं बिक रहा, उसको गुस्से में कहो, बाल पकड़ के कहो, जैसे जैसे मर्जी कहो, विश्वास कर। गुस्से में कहो विश्वास कर, कैसे भी कर विश्वास कर। जब मैं छोटा था, मेरे ताऊ ने मुझे भैंस को खाना खिलाने के लिए बोला। मैं उसे अपनी 2 रोटियां देने के लिए चला गया। उसने मुझे कान पर थप्पड़ मारा। उसने मुझे कहा बेवकूफ, ये भैंस तेरी 2 रोटी से पेट नहीं भरने वाली, इसे घास का टोकरा लेकर आ। मैं सिर पर घास का, भूस का और उसमें आटा डालकर गोरे का टोकरा लेकर गया, उसके सामने रखा। उसने उसे भी चाट लिया और मेरा मुंह भी चाट लिया। इतनी भूख लगी थी उसको। सारे बोलो हालेलुया। आपकी समझ में आ रहा है? लेकिन जो दूसरी भैंस थी उसके पास मैं खाली वो ले गया, पराली भूसा, और मैंने कहा ले खा। मैंने देखता हूँ ये हरी हरी खाती है। उसने खाया नहीं। मैंने उसका सिर पकड़े, उसकी सींग पर बैठ गया ऊपर और गर्दन पर। मैंने कहा खा, विश्वास कर। बड़े पंगे किए मैंने छोटे तब यहां तक पहुंचा हूं। हालेलुया। मैं कह रहा हूं अगर आप छोटा सा विश्वास कर लें आज पादरी के कहने से, बाइबल के कहने से, मैं कह रहा हूं कि एक भैंस नहीं आएगी आपके गेट पर, मेरे एक स्वर्गदूत आएंगे आशीर्वाद देने के लिए। क्या तैयार है विश्वास करने के लिए? नहीं, क्योंकि ईस्टर विश्वास करने से मनाया जाता है। जो विश्वास करते हैं, हर परीक्षा व्यक्ति पर जब पड़ती है, हर दुख, हर समस्या जब आती है एक व्यक्ति पर, जब वो विश्वास में कमजोर हो जाता है, जब वो अपने मन में गलत धारणाएं पैदा कर लेता है, जो अपने मनों में, विचारों में ऐसी सोच ले आता है कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, तेरा कालिया कुछ नहीं हो सकता, तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू बर्बाद हो जाएगा। तेरे विचार कहते हैं, आपके विचार कहते हैं कुछ नहीं हो सकता, कोई मेरी हेल्प नहीं है। जब आप बीमार पड़ते हैं, जब समस्या में जाते हैं, तो आप कहते हैं कोई हेल्प नहीं है, कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं कह रहा हूं कि आज ये गलत धारणा अंदर से निकाल दो, क्योंकि यीशु मसीह आपकी सोच पर कब्जा करने के लिए जी उठा है। समझ रहे हैं कि नहीं? आपके ऊपर शासन करने के लिए नहीं, वो आपसे प्रेम करने के लिए जी उठा है। आपका हक मारने के लिए नहीं, आपके लिए कह रहा है, आपका हक वापस दिलाने के लिए जी उठा है वो। अगर जितने आज विश्वास करेंगे, आपका हक परमेश्वर दिलाएगा वापस। जो आपने साल में खो दिया है, मैं कह रहा पिछले महीनों में खो दिया है, परमेश्वर लाइव देखने वालों को वापस लौटाएगा इस साल में। मैं कह रहा हूं आप एक भी जन गवाही के बिना नहीं जाएंगे। आज रात से आपकी तकदीर पलटना स्टार्ट होगी। चर्च आमीन बोलने वाले जितने आज विश्वास कर रहे हैं, आज लाइव देखकर ध्यान से सुनो, आज से आपके सोचने का नजरिया बदल जाएगा। आज से आपके देखने का नजरिया बदल जाएगा। आज से आपके लोगों का नजरिया बदल जाएगा। लोग कहेंगे ये वही है क्या, ये वही है क्या, इसको कहां से इसके ऊपर इतना माल आ गया, कहां से पर इतनी आशीष आ गई, क्योंकि आज मेरे खुदा का नजरिया बदल गया है आपकी तरफ देखने के लिए। वो आपकी तरफ देखना चाहता है, वो आपकी तरफ आना चाहता है। वो परमेश्वर है, वो अपने लोगों को ढूंढ रहा है, वो आपसे मेल मिलाप करना चाहता है। वो आपके बीच में घूम रहे, फिर रहे, आपको शांति देने के लिए, आपको छुटकारा देने के लिए, आपको तरक्की देने के लिए, आपका सम्मान बढ़ाने के लिए, आपका नाम बढ़ाने के लिए, आपके मस्तक को ऊंचा करने के लिए। लेकिन बस एक कदम पर आपको विश्वास करना है। हर कदम आपके लिए है, विश्वास करना है। अगर आज आपने विश्वास किया है, यीशु मसीह आपको चलता फिरता नजर आएगा। आज ये ईस्टर है, ईस्टर।
यीशु मसीह ईस्टर के दिन जी उठा। मरियम के साथ वाले कहते थे यीशु मसीह नहीं जी उठा, मर गया है, काम पर चले गए, लेकिन यीशु मसीह जी उठा। हालेलुया। क्योंकि ये भविष्यवाणी थी, यशाया में लिखा 26 के 19 में। देखो क्या लिखा, पुराने नियम में भविष्यवाणी थी, मरे हुए जी उठेंगे। हालेलुया। क्या लिखा? यस तो कर रही है। तेरे मरे हुए लोग जीवित होंगे, तेरे मरे हुए लोग जीवित होंगे, मुर्दे उठ खड़े होंगे, मुर्दे उठ खड़े